जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। पाँच अगस्त 2019 के बाद जो यहाँ बदलाव आया और एक नया जम्मू कश्मीर का निर्माण हुआ और जो जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर अग्रसर हो रहा है और भारत की ग्रोथ स्टोरी का एक हिस्सा बन रहा है, जो अमन और शांति जो कश्मीर में आई है और जो टेररिज्म और आतंकवाद का बोलबाला ख़त्म हुआ है और आतंकवाद को चलाने वाले लोगों का जो इकोसिस्टम है टेररिज्म का वो तहस नहस हुआ है, उसके चलते ये लोग बौखलाहट के शिकार हैं। जो लोग वहाँ इकट्ठा हुए वो लोगों को अगर आप देखें तो उनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी मेरे ख्याल पंचायत की भी इलेक्शन नहीं लड़ी है और वो हमारे मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का। पहले वो तो अपना किसी से जनाधार लेके बात करें। और मैं ऐसे लोग उस जमावड़े में हैं जो मुझे लगता है कि महल्ले के लोग भी उनको वोट दे के राजी नहीं होंगे, वो हमारा फैसला कर रहे हैं। और जो बाकी हैं वो 4% वोट दे के उन्होंने यहाँ राज किया और बदहाली और बदअमनी का आलम जम्मू कश्मीर में लाया। जो पिछले 20-22 साल के जिम्मेवार हैं जिन्होंने यहाँ लोगों पे बदहाली, आतंकवाद, बदअमनी का सिलसिला शुरू किया, वो आज बौखलाहट में है। वो इसलिए बौखलाहट है क्योंकि उनकी सियासत जो है वो निकल रही है, रेत उनकी मुट्ठी से बाहर जा रही है। लेकिन अब सवाल ये भी है ना कि जम्मू कश्मीर में आखिर चुनाव कब होंगे, क्योंकि लगातार भाजपा तैयारी कर रही है, तमाम विपक्षी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई चर्चा नहीं चल पा रही है और ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी है कि एक आम व्यक्ति की सुनवाई नहीं है। दफ्तरों में जाते हैं, मायूस होकर वापस आते हैं लोग और जिस तरह से ऑर्डर पर ऑर्डर लगातार निकाले जा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन लगातार की जा रही है, तो लोग चाहते हैं कि चुनाव जल्द होने चाहिए। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, चुनाव जो है वो कब होंगे कब नहीं होंगे इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगी। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार है, हर किस्म के चुनाव के लिए तैयार है। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार होंगे। हम हमेशा चुनावी प्रतिक्रिया में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। आज भी आपने देखा जो बूथ सशक्तिकरण का हमारा सिलसिला पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है, वो इसी सोच के साथ है कि हम अपने आप को हमेशा तैयारी में रखते हैं। हमें 360 डिग्रीज, 365 डेज, 324 आवर्स, 7 डेज हम तैयार हैं। लेकिन ये तो भाजपा की तैयारी होगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि लोग ये चाहते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है तो कोई ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए कि जल्द जो है वो चुनाव हो, क्योंकि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट भी अब आ चुकी है कमीशन की, तो उसके बाद मैंने आपसे पहले भी अर्ज की कि ये फैसला जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगी। ना इस पर मैं कोई टिप्पणी कर सकता हूँ, ना मुझे आधिकारिक रूप से इस पर बात करने का अधिकार। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, प्रॉपर्टी टैक्स इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, लेकिन JKSSB के इस मसले को किस तरह देखते हैं? आपकी इस पर स्टेटमेंट भी आ चुकी है, लेकिन आखिर कब तक युवा जो है उसी तरह से दरबदर होते रहेंगे? देखिए, बात यह है कि JKSSB का मसला हो या प्रॉपर्टी टैक्स का मसला हो, आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है, प्रॉपर्टी टैक्स पूरे हिंदुस्तान में लगा हुआ है। कल मैं हिमाचल का पढ़ रहा था, वो कलेक्शन नहीं हो रही तो उन्होंने बिजली और पानी लोगों का काट दिया। और जो प्रॉपर्टी टैक्स है, पहले तो ये सिर्फ शहरों में लगता है, गांव में नहीं लगता। हमारे कुछ साथी हैं वो कहते हैं ना कि जब उनके हाथ में कुछ नहीं है, अब वो कह रहे हैं लगी है तो उनके बलगो तो तुसें भी लगी जाना, ग्रां कियां लगना। अनपढ़े वाली गल नहीं ना करनी।
जैसे है ही अर्बन टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स, तो अर्बन एरिया लग अर्बन एरिया में भी 1000 स्क्वायर फुट तक नहीं लग रहा। मैं कोई डिफेंस नहीं कर रहा, और मिनिमम टैक्स लग रहा है। अब गांधीनगर में ग्रीन बेल्ट पार्क में मेरे मकान पे 5230 रुपये का टैक्स लग रहा है, मतलब 400 रुपये रोज। उनको तो ये पूछे कि कसाला है, तो ग्रीन बेल्ट रहने वाले 400 रुपये महीना देने। सो इसलिए ऐसी बात नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स की बात जो है वो, और इसीलिए जो बंद भी कॉल दी गई, लोगों ने उसका समर्थन इसलिए नहीं किया क्योंकि लोग समझते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो, और प्रॉपर्टी टैक्स देने से जो टैक्स कलेक्शन होगी वहाँ गवर्नमेंट से ग्रांट्स भी मिलेंगी। एक तो वो बात है। जहाँ तक नौजवानों का सवाल है, नौजवानों के मसाइल जो हैं गवर्नमेंट बड़ी गंभीरता से ले रही है, और नौजवानों को जो एम्प्लॉयमेंट के ज़राए हैं, क्योंकि यहाँ JNK में 2 मसले हैं, एक एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा अनएम्प्लॉयबिलिटी, दोनों को टैकल करने की कोशिश की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो यहाँ एक नया सिलसिला शुरू हुआ, जिस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, इससे इकॉनमी भी इम्प्रूव होगी, इंडस्ट्रियल इनपुट आ रही है। और सरकारी नौकरियां जो हैं वो तकरीबन 20,000 नौकरियां दे चुके हैं अभी तक। 5 अगस्त 2019 में 12,000 उन्होंने कहा इस साल में दे देंगे। बीच में एबरेशंस हुई, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ JNK पब्लिसिस्ट कमीशन को। उन्होंने अभी JK AS की लिस्ट निकाली, बाकी लिस्टें निकाली, और शाम को इम्तिहान लेके तो 3 घंटे में रिजल्ट निकाली। पारदर्शिता से सब कुछ हो रहा है। JK SSB में कुछ लोग कहते हैं कि साहब एग्ज़ाम्स कैंसिल किए गए, तो क्या गलत किया गया? जिन्होंने चोरी की उनको CBI के हवाले किया गया, और वो आज जेल में पड़े हुए। तो ये लेकिन पहले नहीं होता था, पहले होता ही नहीं था। पहले तो सिगरेट की डब्बी पे हो जाता था, अब हो रहा है। और अगर कोई बदमाशी करेगा, उसको रगड़ा भी लग रहा है, तो सब कुछ ठीक होगा। लोग परेशान ना हो, लोगों की आवाज़। कल JK SSB के बच्चे आए थे, मैंने उनसे कहा कि सरकार पे यकीन रखिए। 7 बजे आए थे, 11 बजे सरकार ने उसको डेफर किया, लेकिन सरकार को फैसला करना है, ये जिम्मेवारी सरकार की है। अगर कोई, जैसे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा, अगर कोई गलती दिखती है वो बताइए, हवा में बातें करने से क्या हो। और जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उनके पास मुद्दा कोई नहीं है, और वो अपनी हार देख रहे हैं। उनको मालूम है जिस दिन भी चुनाव हुआ उनका सुपड़ा साफ हो जाना है। अब वो उनका एक आदमी जाके वहाँ कैम्ब्रिज में जाके कह रहा है कि मुझे टेररिस्ट दिख गए, बिल्कुल, और वो कह रहा है मेरी आँख मचोली हो गई टेररिस्टों के साथ। तो उनकी मदद नहीं कोई कर सकता। हमारे पास सुदृढ़ नेतृत्व है, मजबूत संगठन है, और बहुत ही मेहनतकश कार्यकर्ता है, जो एक विचार से जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्र के लिए है। और दूसरी तरफ वो वैसे लोग हैं जो कैम्ब्रिज में जाके कह रहे हैं कि भाई साहब मेरी तो आंख मचोली होगी कश्मीर में। तो उनसे कोई पूछे कि आपकी तो आंख मचोली होगी, बेचारे कांग्रेसी रखे बगाड़े जो उनका किस्मत खराब की थी। अगर कांग्रेसी बेचारे, कांग्रेसी बड़े अच्छे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, ऐसी गल नहीं है। मी अफसोस होंगे उपर बड़े बड़े काबिल लोग कांग्रेसी बैठे, उन्हें भी चाहिए कि उन्हें अपना रास्ता बदलन तो चुपचाप इतने आई जान BJP, ताकि राष्ट्र निर्माण या सारे, क्योंकि वो बेचारे का कि भी कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। जेड़ा आदमी नहीं है गल्लां करा दा ओहदे कन्नै नहीं, वो भी बेचारे सोच रहे बोल ही नहीं सकते। उनका नेता है, उनकी बदकिस्मती है। और नेता भी कैसा, लोग के नहीं बनाया था, ये उनके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होंदी पैदा होंदे ना। प्रधानमंत्री पैदा हुई, कोई पैदा होंदा आखदे मुख्यमंत्री पैदा हुई, क्यों? बाप दादा परदादा से इसने बनना ही बनना। भाई वो नहीं बनी सका 50 साल, तो कुछ होर सोचो, तो अजे अगे भी 50 साल नहीं बनता, ये भी तुम दसियो। टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।